मैं अपने घर से 200 मीटर दूर दोस्त से बात कर रहा था। अचानक से धमाका हुआ। मैंने देखा तो मेरे घर की ईंटें हवा में उड़ रही थी। पल भर में सब खत्म हो गया। मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरी आंखों के सामने 2 मिनट में मेरा परिवार खत्म हो गया और मैं कुछ न कर सका। मेरा छोटा भाई सलमान दिव्यांग था और वो भी इस हादसे में मर गया। मेरी 9 महीने की गर्भवती बहन भी माँ को देखने के लिए आई थी और उसकी भी मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने ही मेरे परिवार के 6 लोग इस दुनिया से चले गए। ये दर्द है ऑक्सीजन सिलेंडर हादसे में मारे गए परिवार के बेटे इंतजार उर्फ सोनू का, जिसने एक झटके में अपने पूरे परिवार को खो दिया। 5 दिन से अस्पताल में भर्ती रुखसाना जब ठीक होकर वापस घर लौटी तो घर में खुशी का माहौल था। अस्पताल से घर आने की खुशी में गली में पड़ोसियों को लड्डू भी बांटे गए थे। साथ ही घर में बिरयानी बनाई गई थी। पूरा परिवार साथ में खाना खाने के लिए बस बैठ ही रहा था कि तभी एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। इस पूरे हादसे का सबसे ज्यादा दर्दनाक पहलू ये था कि 9 महीने की गर्भवती तमन्ना की भी इस ब्लास्ट में जान चली गई और उसके गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की भी, जो चंद दिनों के बाद इस दुनिया में आने वाला था। दरअसल दिल को झकझोर कर रख देने वाला यह हादसा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा सिकंदराबाद में हुआ, जहां गुलावटी रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी है। यहां लेंटर की शटरिंग का काम करने वाले रियाजुद्दीन उर्फ राजू परिवार के साथ रहते थे। परिवार में 26 लोग थे और सभी एक दूसरे के साथ रहते थे। रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। वह दादरी के एक अस्पताल में पिछले 5 दिनों से भर्ती थी। सोमवार शाम 7 बजे उन्हें घर लाया गया था। रुखसाना से अस्पताल से ठीक होकर आने से परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन घर आने के कुछ देर बाद ही रुखसाना को फिर से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस पर उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए एक सिलेंडर लाया गया और उसे सेट करते समय अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और पूरा 2 मंजिल मकान जमींदोज हो गया। हादसे के समय रियाजुद्दीन के साथ उनकी पत्नी रुखसाना, बेटा सिराजू, शाहरुख, सुहाना, आस मोहम्मद, सलमान, बहू चांदनी, यास्मीन, अंजुम, बेटी तमन्ना और उनके 2 बच्चे समेत कुल 24 लोग घर में थे और ये सभी लोग मलबे में दब गए। बेटा सोनू घर से बाहर अपने दोस्त से बात कर रहा था और राजुद्दीन की एक पुत्र वधू नसरीन किसी कार्य के चलते पड़ोस में गई थी, जिससे वह सुरक्षित बच गए। इस मलबे में दबने से रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना, बेटी तमन्ना, आस मोहम्मद, सलमान, तमन्ना की 3 साल की बेटी हिफ्सा और शाहरुख की भी मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉलोनी के लोगों ने इस पूरे हादसे का आंखों देखा मंजर बताया। पड़ोस के लोगों ने बताया कि रात करीब 8 बजे विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज के बाद एकाएक लोग घरों से बाहर निकले और घटनास्थल की ओर दौड़े। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। कुछ लोगों को लगा कि भूकंप आया है। कॉलोनी के लोग तुरंत पहुंचे तो देखा पूरा मकान ढह गया था। मलबे में दबे लोग बचाने की फरियाद कर रहे थे, कह रहे थे कि हम इधर हैं, हमें बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना करीब 8 बजे हुई। इसके 1.5 घंटे के बाद यानी 9:30 बजे मौके पर जेसीबी पहुंची। आसपास धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। मलबे में दबे लोग चिल्ला रहे थे कि हम इधर हैं, बचा लो, नहीं तो मर जाएंगे। जिधर से आवाज आ रही थी उधर लोग बचाने के लिए दौड़ रहे थे, मिट्टी को उठा रहे थे, लेकिन लैंटर भारी होने की वजह से उसे कोई हिला नहीं सका। सही समय पर अगर जेसीबी पहुंच जाती तो परिवार के कई लोगों की जान बच सकती थी। वहीं इस हादसे में 9 महीने की गर्भवती तमन्ना के पति ने रोते हुए बताया कि इस हादसे में मेरे सास ससुर, मेरे 2 साले, मेरी पत्नी और मेरी 3 साल की मासूम बच्ची की भी जान चली गई। मेरी पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। अपनी अम्मी की सेवा करने के लिए वो आई थी। मुझसे उसने कहा था कि मुझे 2 दिन बाद आकर ले जाना। शाम को 5 बजे उससे आखिरी बार बात हुई थी। हमारा परिवार बच्चे के इस दुनिया में आने की तैयारी में जुटा था और सभी लोग बेहद खुश थे, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। इस ब्लास्ट में खत्म हुए परिवार के 6 लोगों का जनाजा जब एक साथ उठा तो हर कोई रो पड़ा। पूरा इलाका सिर्फ रोने की आवाजों और चीखों से गूंज रहा था। परिवार को अंतिम विदाई देने के लिए शहर के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और किसी के भी घर में
चूल्हा नहीं जला। हर किसी की आंखें इतने शव एक साथ देखकर नम थी और हर किसी के मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था कि ऊपर वाला दिन ऐसा किसी को न दिखाए।